तो हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या होने वाला है? क्या हॉर्मुज के मुद्दे पर जंग फिर से शुरू हो सकती है? हॉर्मुज में जहाजों पर फायरिंग की गई जिससे तनाव बढ़ गया। ईरान ने साफ कर दिया कि युद्ध खत्म होने तक वो हॉर्मुज में अपना नियंत्रण और निगरानी बनाए रखेगा। इससे पूरे इलाके में फिर से तनाव बढ़ गया है। क्या हॉर्मुज में फिर हाहाकार मचने वाला है? क्या समंदर में विनाशकारी संग्राम की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या समंदर के संकरे रास्ते में आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली है? क्या हॉर्मुज के मुद्दे पर सीज फायर टूटने वाला है? हॉर्मुज में जहाजों पर फायरिंग का मतलब क्या है? ईरान ने हॉर्मुज में सख्ती बढ़ा दी है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की ओर से 2 जहाजों पर गोलीबारी की गई है। बड़ा सवाल यह है कि हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर क्यों हुई गोलीबारी? Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Safa Navy. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back, and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir. घटना उस वक्त हुई जब कई व्यापारिक जहाज और तेल टैंकर इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ओमान के पास करीब 20 नॉटिकल मील दूरी पर ईरानी गनबोट्स ने एक टैंकर को घेर लिया और बिना किसी उकसावे के फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC की तरफ से गोलीबारी की गई है। गोलीबारी की वजह से 2 भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। जहाजों को पश्चिम की ओर वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला सुपर टैंकर था। इसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा था। इस टैंकर का नाम सनमार हेराल्ड बताया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर दिल्ली में ईरानी राजदूत को तलब किया गया था। विदेश मंत्रालय पहुंचे राजदूत की 15 से 20 मिनट तक बैठक चली। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी किया गया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया। बैठक के दौरान विदेश सचिव ने हॉर्मुज स्ट्रेट में हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत व्यापारिक जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा को कितना महत्व देता है और याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। व्यापारिक जहाज़ों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वो भारत के विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाएं और हॉर्मुज से भारत आने वाले जहाज़ों को रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया है।
वैसे ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ईरान युद्ध के पूरी तरह खत्म होने तक हॉर्मुज में अपना नियंत्रण और निगरानी बनाए रखेगा। जहाज़ों को ईरान के नियमों के अनुसार ही पूरी जानकारी देनी होगी, मंजूरी प्राप्त करनी होगी। हॉर्मुज के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। वैसे भारतीय जहाज़ों पर IRGC के सिपाह नेवी की तरफ से गोलीबारी की गई है। सिपाह फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेट करती है। ये पारंपरिक नौसेना की बजाय छोटे तेज गति वाले हमलावर नावों और गोरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए जानी जाती है। इनके हथियारों में छोटी मिसाइल बोट, गन बोट और छोटी पनडुब्बियां शामिल हैं। हॉर्मुज को ईरानी नेवी ने पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। फिर यातायात रोकने से इलाके में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के नौ सैनिकों का जो उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, क्या अमेरिका के जवान भूखे पेट लड़ रहे हैं? जहाज़ों पर खाने पीने की सप्लाई जो है क्या वो ठप हो चुकी है? इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। समंदर में हुंकार भर रहे ये अमेरिका के शाहकार हैं। इनकी चाल से दुश्मन कांप जाते हैं। अमेरिका को अपने इन शाहकारों पर काफी भरोसा है। अमेरिका की नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी मानी जाती है। अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, ईरान को झुकाना चाहता है। लेकिन जिन नौसैनिकों के दम पर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान को चुनौती देना चाहता है, उन्हीं सैनिकों के भोजन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के शिप पर भोजन नहीं है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो वॉरशिप तैनात किए हैं, उन पर खाने की कमी है। सैनिकों को खराब खाना परोसा जा रहा है। सोचिए, अमेरिका जैसा ताकतवर और आर्थिक रूप से बेहद संपन्न देश के सैनिकों को खाने की कमी हो रही है। USA टुडे को मिली कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान और गुस्सा हो रहे हैं। एक तस्वीर में सिर्फ थोड़ा सा कटा हुआ मीट और टॉर्टिला यानी रोटी दिख रही है। दूसरी प्लेट में मुट्ठी भर उबली हुई गाजर, सूखा मांस का टिक्का और एक भूरा प्रोसेस्ड मीट का टुकड़ा रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों के परिवारों ने उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए खाने के पैकेट भेजे हैं, लेकिन इस इलाके में US पोस्टल सर्विस बंद होने की वजह से ये पैकेट अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाए और अधर में लटके हुए हैं। हालांकि इस तस्वीर के वायरल होने के बाद अमेरिका की ओर से भी खबर आई। US नेवी का दावा है कि नाविकों और मरीन को परोसे गए स्लॉप की लीक हुई तस्वीरों के बाद खाने की कोई कमी नहीं हुई है, कोई रुकावट नहीं आई है। ईरान युद्ध में US सैनिकों को खाने की कमी और मनोबल में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी नेवी की तरफ से शिप के अंदर की तस्वीरों को साझा किया गया है। बताया गया है कि खाने की कोई कमी नहीं है, सैनिकों को फ्रेश खाना मिल रहा है। जाहिर है, जंग के मैदान में अगर सैनिकों को खाना भी नहीं मिलेगा तो वो जंग कैसे लड़ेंगे? और अगर ये बात वायरल होने लगी तो सैनिकों का मनोबल टूटेगा। फिलहाल किस दावे में कितनी सच्चाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ईरान के साथ जंग में अमेरिका को काफी दुश्वारियां तो आ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।